संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है और ऐसे में सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर करारा हमला किया है। प्रधानमंत्री ने संबोधन देते हुए कहा कि संसद में ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ दल पराजय भी नहीं पचा पा रहे हैं, ऐसे में संसद में नारे नहीं, नीति पर बल दें। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले संबोधन दिया और इस दौरान विपक्ष पर करारा हमला बोला है। उन्होंने डायरेक्ट अटैक करते हुए कहा कि पराजय की बौखलाहट सदन के अंदर नहीं दिखनी चाहिए। कुछ दल ऐसे हैं जो कि पराजय को पचा नहीं पा रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनावों की बात कर रहे थे प्रधानमंत्री और ऐसे में उन्होंने कहा कि नेगेटिविटी लगातार विपक्ष को घेरे हुए है। विपक्ष अपनी रणनीति को बदले, अपनी निराशा से सांसदों को निशाना ना बनाए। हमारी ये नई पीढ़ी के आ रहे नौजवान सांसद, पहली बार आए हुए सांसद, उनको अवसर देना चाहिए। उनके अनुभवों का हमें सदन को लाभ मिलना चाहिए। इस नई पीढ़ी के अनुभव सदन के माध्यम से राष्ट्र को भी लाभान्वित करेंगे और इसलिए मेरा आग्रह रहेगा कि हम इन चीजों को गंभीरता से लें। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हमलों पर विपक्ष ने भी जवाब दिया है। प्रियंका गांधी की तरफ से जवाब आया। उन्होंने कहा कि एसआईआर और प्रदूषण पर चर्चा ड्रामा नहीं है। वहीं अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया कि बीएलओ की जान जा रही है, क्या ये ड्रामा है? अखिलेश यादव की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से जहां एक तरफ एसआईआर पर, बीएलओ की आत्महत्या पर चर्चा की मांग की गई है, तो वहीं दूसरी तरफ एसआईआर को लेकर, प्रदूषण को लेकर चर्चा की मांग कांग्रेस की तरफ से भी की गई है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हमलों का जवाब देते हुए जहां एक तरफ प्रियंका गांधी का बयान सामने आया, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने सवाल पूछा कि क्या बीएलओ की जान जा रही ये ड्रामा है? तस्वीरें लगातार सामने आ रही है और लोकसभा में विपक्ष का हंगामा भी देखा गया है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष अभी भी हमलावर है। जो प्रमुख मुद्दे चर्चा के लिए सामने लाए गए हैं, उसमें से विपक्ष की तरफ से एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा की मांग की गई है। इसके साथ ही बीएलओ द्वारा की जा रही आत्महत्या को लेकर भी इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की गई है। दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि दिल्ली में प्रदूषण और साथ ही साथ में हुए बम ब्लास्ट पर चर्चा की जानी चाहिए। I suggest that urgent issues like what you said, pollution, other issues, SIR, which are it is a huge issue for democracy. What is going on? Whether it's the election situation or the SIR, these are huge issues. Let's discuss them. What is Parliament for? Let's discuss them. Let them have a discussion. It's not drama. Speaking about issues, raising issues is not drama. Drama is not allowing discussion. Drama is not having a democratic discussion about issues that matter to the public. डेमोक्रेसी केवल इसलिए ड्रामा शब्द का इस्तेमाल करना क्योंकि डी से डेमोक्रेसी है। हम ये चाहते हैं कि सिंसियरिटी से काम हो एसआईआर पे और कोई भी मतदाता छूटे नहीं। जो ये जान जा रही है, ये भी ड्रामा है क्या? हमारे साथियों ये बताइए, जो बीएलओ ये जान चली गई जिनकी, तो ये क्या ड्रामा था कि जान जाना? तो ये शब्दों पे मत खेलिए, इधर उधर मत जाइए। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी ये बनती है कि सभी का वोट बन जाए। कई जगह मैंने खुद देखा, अपने सामने देखा है कि वो जो बीएलओ बने हैं वो अपने परिवारों के सदस्यों के साथ हैं। उनका पूरा परिवार लगा है उनकी मदद करने में। अगर कोई नई पीढ़ी का नौजवान है जो टेक्नोलॉजी को समझता है, मैंने यहाँ तक देखा है कि बेंगलोर और जगह नौकरी कर रहा था, अपनी माँ की मदद करने के लिए नौकरी छोड़ करके आया है, केवल फॉर्म भरवा रहा है एसआईआर के। तो एसआईआर इसलिए हो कि लोकतंत्र मजबूत हो, एसआईआर इसलिए हो कि सभी मतदाता बन जाएं, एसआईआर इसलिए हो कि जिससे कि किसी का वोट न छूटे। ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। और फिर बीजेपी ने जानबूझ करके वो तिथि तय की है जिस समय सबसे ज्यादा शादियां हैं। अगर आप किसी भी पंडित जी से पूछेंगे कि वो समय कौन सा है जिसमें सबसे ज्यादा शादियां की तारीख निकलती है, तो ये वही दिन है जिसमें एसआईआर चल रहा है। तो बीजेपी ने जानबूझ करके वो तारीखें तय की हैं, वो दिन तय किए हैं जिसमें शादियां सबसे ज्यादा हैं।
जिससे कि लोग इधर उधर जाते हैं, अपना काम करते हैं, मदद करते हैं एक दूसरे की, तो वोट कट जाए। और इधर देखने को मिला कि बड़े पैमाने पे जान गई है। और प्रधानमंत्री के बयान पर समाजवादी पार्टी सांसद रामगोपाल यादव ने भी बयान दिया है। उन्होंने विपक्ष पर साधा निशाना जो पीएम की तरफ से गया है उस पर रिप्लाई किया है। हमारे साथ रामगोपाल यादव जी, प्रधानमंत्री ने कहा कि जो संसद है वो डिलीवरी की जगह है, यहाँ पर ये हंगामा हल्ला करने की जगह नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने कहा ये जी, वो सही कहा कि हंगामा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हंगामा का कारण तो प्रधानमंत्री का दल ही लेकिन वो कह रहे हैं कि हार की हताशा में, बौखलाहट में कुछ दल जो है संसद में ऐसा है। प्रधानमंत्री की हर बात का जवाब देना भी ठीक नहीं। तो देखिए, रामगोपाल यादव जो कह रहे थे कि प्रधानमंत्री ठीक कह रहे हैं कि हंगामा संसद में नहीं होना चाहिए, लेकिन हंगामा किसकी वजह से हो रहा है ये भी देखने वाली बात है। अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। तो विपक्ष के रुख भी साफ नजर आ रहे हैं और विपक्ष की तरफ से भी सीधा स्पष्ट कहा जा रहा है कि हम भी चाह रहे हैं कि मुद्दों पर ही चर्चा हो। तो ये रुख साफ है कि इस बार एसआईआर की गूंज पूरे सत्र के दौरान गूंजती हुई नजर आएगी और इसमें कांग्रेस से लेकर तमाम विपक्ष एक साथ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री जी की ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संसद कैसे चले, अच्छे से काम कैसे करे, इसके लिए प्रधानमंत्री जी का ये दायित्व बनता है कि समस्त विपक्ष के लोगों को विश्वास में लेकर सदन की कार्रवाई आगे बढ़ाने का काम करें। कन्फ्रंटेशन की तरह अगर प्रधानमंत्री जी के पद पर रहते हुए अगर कोई बयान दे दे तो मैं समझता हूं कि वो हमारे संसदीय लोकतंत्र के लिए पोषक नहीं है, हितकारी नहीं है। इससे हमारे संसदीय लोकतंत्र को नुकसान पहुंचता है। देखिए, विंटर सेशन में सबसे बड़ा मुद्दा जो है, जो वोट का मुद्दा है, जिस तरीके से वोटों की हेराफेरी करके सरकार बनाई जाती है, उसके ऊपर चर्चा जो है वो लगातार जारी रहेगी। क्योंकि इलेक्शन कमीशन जवाबदेह नहीं है, उसके ऊपर उसको वैसे दायरे से बाहर कर दे, उसकी कोई शिकायत नहीं हो सकती, तो अब देश कैसे चलेगा? ये अनअलानी हुई डिक्टेटरशिप है। इसके ऊपर हमारी जो पार्टी अपना स्टैंड स्पष्ट इसके ऊपर मजबूर करेगी सरकार को कि इसको आजाद करके और लोगों के आवाज जो है, जो राहुल जी ने पूरा डिटेल उसके बताया, उसके ऊपर जवाब दे। दुख की बात है, देखो जवाब उन्होंने देना है, वो जवाब हमसे मांग रहे हैं। तो पीएम मोदी के ड्रामा वाले बयान पर कांग्रेस के हमले लगातार जारी हैं। रेणुका चौधरी जी, प्रधानमंत्री ने कहा है कि संसद जो है वो ड्रामा करने की जगह नहीं है, डिलीवरी करने की जगह है। हाँ, ये वही सबसे अच्छा जानते हैं कि ड्रामा क्या चीज है। हम तो डिलीवरी के लिए ही आते हैं, हमेशा इतने सालों से आ रहे हैं, उनके प्रधानमंत्री बनने के पहले से आ रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है, उनको याद आएगी ये ड्रामा स्टेज नहीं है। वो काम वो कह रहे हैं कि हार की बौखलाहट से कुछ लोग संसद में हंगामा करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। और कैसे संसद चलनी है, कैसे काम होना है, अगर उनको नहीं पता तो टिप्स मुझसे ले लें। शाबाश, इसीलिए तो आप चला नहीं पाए। पिछले इतने सेशन में एक दमड़ी का काम नहीं हुआ। अपना बलबूते पे आप लोग इतने सारे इम्पोर्टेंट बिल्स को ढकल के निकाल दिए। तो आज क्या समझा रहे हैं? ये डायलॉग बाजी बंद करिए। कह रहे हैं उम्मीद है कि मौसम की मजे अब ले रहे होंगे आप। वो तो मजे ले रहे हैं ना, मौसम का छोड़ो, जहाँ हम जाते हैं वहाँ मौसम बन जाती है। ये थी रेणुका चौधरी जो कहती कि प्रधानमंत्री देर आए दुरुस्त आए, जो बात कह रहे हैं उसका खुद भी पालन करना चाहिए उनको। अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। तो वहीं विपक्ष के इन हमलों पर बीजेपी ने भी अपना रुख हमलावर ही अपनाया है। बीजेपी सांसद रवि किशन हमारे साथ। पीएम को ये बयान पर विपक्ष कह रहा है कि ड्रामेबाजी है। ये ड्रामेबाजी, यही सब शब्दों की वजह से आज उनकी दुर्दशा ये हुई। बिहार हार गए, बंगाल हारेंगे, उत्तर प्रदेश में 2017 का रिकॉर्ड तोड़ के एनडीए जीतेगी, वहां पर डबल इंजन की सरकार। रवि जी, अखिलेश यादव ने कहा है कि एसआईआर की जो पूरी प्रक्रिया है, एकदम आईटी एक्सपर्ट हैं, वो ऑपरेट कर रहे हैं और बहुत ही मतलब शक के घेरे में एसआईआर है आतंकवादियों का चेहरा पहचानने के लिए। रोहिंग्या, बांग्लादेशी, कोई पाकिस्तानी है, कोई बेटियां शादी करके जा चुकी है, कोई व्यक्ति मर गया उस पर भी वोट हो रहा है, नाबालिग बच्चों के नाम पर भी वोट हो रहा है। एक आदमी 3 विधानसभा में वोट कर रहा है, अगले अलग अलग जिले में जाके एक दिन में वोट कर रहा है। ये उनको पकड़ने के लिए, ये देश हित में है। और अगर बाहर के देश का व्यक्ति यहाँ वोटर आईडी पे लेके नाम वोट करके रह रहा है, वो कभी भी देश में आतंकवादी घटना को अंजाम दे सकता है। ये राष्ट्र के हित में है, सभी विपक्षियों को साथ देना चाहिए। अगर चीजें नहीं समझ में आ रही हैं
तो आधे घंटे की क्लास हम लोग प्रधानमंत्री जी मंगलवार को हम लोग को कुछ आदेश निर्देश आधे घंटे की क्लास विपक्ष को पीएम के साथ लेनी चाहिए। ये उनके हित के लिए कि राष्ट्र को कैसे बनाया जाए और विराट, उसमें सबको बैठना। अमित पांडे, दिल्ली, न्यूज 18 इंडिया।